सवाल नंबर 1, किस देश के सड़कों पर नीली लाइट लगाई जाती है? दोस्तों, स्कॉटलैंड, जापान और अन्य देशों ने भी सामान्य लाइट्स को बदलकर सड़कों पर नीली रंग की बत्तियां लगाने का निर्णय लिया है, क्योंकि नीली रोशनी ठंडक प्रदान करती है। सवाल नंबर 2, किस देश में एक ही कार को 2 बार चोरी किया गया था? दोस्तों, मलेशिया में 2007 में एक बंदा शोरूम से 2 करोड़ की कार लेकर भाग गया। बदकिस्मती से तेल खत्म हो गया। वो कार छोड़कर चाबी लेकर भाग गया। पुलिस ने कार जब्त कर ली। बंदा रात को तेल लेकर आया और पुलिस स्टेशन से वो कार लेकर चला गया। सवाल नंबर 3, किस देश में मृत व्यक्ति के साथ रुपए भी जलाए जाते हैं? दोस्तों, ताइवान में मृत व्यक्ति के साथ नोट भी जलाए जाते हैं, जिससे स्वर्ग में व्यक्ति को कोई दिक्कत न हो। भले ही असली नोट की जगह नकली नोट जलाए जाते हैं। सवाल नंबर 4, कौन सा फोन 1 साल पानी में रहने के बाद भी चालू था? दोस्तों, ताइवान के एक आदमी का फोन आईफोन 11 झील में गिर गया था। ठीक 1 साल बाद झील सूख जाने पर उसे अपना फोन दोबारा मिल गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 1 साल पानी में रहने के बाद भी उसका फोन चार्ज करते ही नॉर्मल चलने लगा। सवाल नंबर 5, मुकेश अंबानी को जियो का ख्याल कब आया? दोस्तों, मुकेश अंबानी को जियो शुरू करने का ख्याल तब आया जब उनकी लड़की ईशा अंबानी विदेश से पढ़कर अपने घर आई और कहा था कि हमारे घर पर नेटवर्क बहुत धीमा है। सवाल नंबर 6, किस देश की जेल में कैदियों को सजा पूरी होने के बाद उन्हें नौकरी मिलती है? दोस्तों, ब्रिटेन में पहली बार ऐसे जेल का निर्माण हुआ है जिसमें कैदियों की रिहाई के बाद उन्हें शिक्षा और रोजगार दिलाने के लिए सारी तकनीक और सुविधाएं मौजूद है। इससे रिहाई होने के बाद उनके जुर्म की दुनिया में लौटने की आशंका कम होगी। सवाल नंबर 7, किस कंपनी ने शर्ट के अंदर पहनने वाला एसी बनाया था? दोस्तों, सोनी कंपनी ने एक ऐसा एसी तैयार किया है जिसे शर्ट के अंदर लगाया जा सकता है। ये एसी एक बार चार्ज होने पर 20 घंटे चलेगा। सवाल नंबर 8, किस बीमारी में जीभ पर भी बाल उगते हैं? दोस्तों, अमेरिका में एक इंसान को पता चला कि उसकी जीभ में अलग तरह का बदलाव हो रहा है। उसके जीभ पर बाल उग रहे हैं और वह काली होती जा रही है। डॉक्टरों ने बताया है कि वह व्यक्ति ब्लैक हेरी टंग सिंड्रोम नामक बीमारी से जूझ रहा है। सवाल नंबर 9, सबसे तीखा खाना कौन से शहर में मिलता है? दोस्तों, आंध्र प्रदेश में सबसे तीखा खाना खाया जाता है। विशेष रूप से गुंटूर तथा रायलसीमा के हिस्सों में अधिक तीखा खाते हैं। आंध्र में मिर्ची का लड्डू चावल में घी के साथ भी खाते हैं। सवाल नंबर 10, क्या दुनिया का सबसे खतरनाक बम रूस के पास है? दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक बम रूस के पास है, जिसका नाम तसार बम है। यह हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 3333 गुना शक्तिशाली है। यह इतना अधिक शक्तिशाली है कि 1000 किलोमीटर के दायरे की हर चीज को राख में बदल सकता है। सवाल नंबर 11, गूगल में नौकरी पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों, गूगल में नौकरी पाने के लिए आपको गूगल की वेबसाइट careers.google.com पर जाना होगा। यहाँ आप विभिन्न पदों के लिए और अलग अलग स्थानों के लिए जॉब ओपनिंग देख सकते हैं और जो भी जॉब आपकी एजुकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस के लिए सही है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सवाल नंबर 12, क्या आईफोन भी हैक हो सकता है? दोस्तों, हाल ही में चीन में आयोजित एक हैकर्स की प्रतियोगिता में चीन के हैकर्स ने सिर्फ 15 सेकंड में आईफोन 13 को हैक कर दुनिया को हैरान कर दिया था। सवाल नंबर 13, मलेशिया में हलाल बियर का क्या मतलब है? दोस्तों, जिस बियर में अल्कोहल की मात्रा कम होती है उसे बियर या माल्ट पेय को हलाल बियर कहा जाता है, क्योंकि इसमें 0.5% से कम अल्कोहल होता है, जो न तो नशा करता है और न ही इस्लाम के अनुसार हराम है। सवाल नंबर 14, लॉटरी क्या है और क्या भारत में लॉटरी लीगल है? दोस्तों, भारत के कुछ राज्यों में लॉटरी खरीदना लीगल है। भारत सरकार के लॉटरी रेगुलेशन एक्ट के अनुसार लॉटरी का मतलब है कि जिसमें टिकट खरीदकर भाग लेने वाले लोगों में से कोई एक लकी विजेता लॉटरी की राशि जीतता है। लॉटरी जीतने वाले को 30% टैक्स भी देना होता है। सवाल नंबर 15, किस कार कंपनी ने शहद बनाना शुरू किया था? दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया में हुए लॉकडाउन के चलते दुनिया की सबसे महंगी कार बनाने वाली कंपनियों में से एक रोल्स रॉयल्स ने शहद बनाना शुरू कर दिया था। सवाल नंबर 16, भारत में सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स की सैलरी कितनी होती है? दोस्तों, एंट्री लेवल में एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर की सैलरी 1,80,000 रुपए से लेकर 3,60,000 रुपए पर एनम होती है। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज और स्किल है तो आपको इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। नेस्कॉम के अनुसार भारत को हर साल 77,000 सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स की जरूरत है।
सवाल नंबर 17, भारत के किस जगह पर कैंसर का इलाज 10 रुपए में होता है? दोस्तों, हरियाणा के झज्जर जिले में ऐसे कैंसर अस्पताल की शुरुआत की गई है जहां पर मरीजों का इलाज केवल 10 रुपए में किया जाएगा। आपको बता दें कि यह भारत का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है। सवाल नंबर 18, भारत के किस शहर में मेंढक की शादी और तलाक किया गया था? दोस्तों, 2019 में भोपाल के एक शहर में सूखाग्रस्त हो गया था, जिसके बाद वहां के ग्रामीणों ने देवता को प्रसन्न करने के लिए 2 मेंढकों को पकड़कर उनकी शादी करा दी थी। जिसके बाद वहां इतनी बारिश हुई कि सारा फसल बर्बाद हो गया। बारिश से तंग आकर ग्रामीणों ने 2 महीने बाद उन दोनों मेंढकों का तलाक कर दिया था। सवाल नंबर 19, न्यूज़पेपर का मतलब क्या होता है? दोस्तों, न्यूज़पेपर का मतलब नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, पास्ट एंड प्रेजेंट इवन रिपोर्ट्स होता है। सवाल नंबर 20, किस कंपनी ने बबल रैप खिलौना बनाया है? दोस्तों, लोगों को बबल रैप पर बबल फोड़ना बहुत पसंद होता है, लेकिन यह हमें तभी मिलती है जब हम कोई सामान खरीदते हैं। इसलिए जापान की मुगेन पचुपिची कंपनी ने एक ऐसी सिलिकॉन खिलौना बनाया है, इसमें आप इंफिनिटी बार बबल फोड़ने का आनंद उठा सकते हैं। सवाल नंबर 21, कौन सी बिल्ली 15 साल एक मेयर बनी थी? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के अलास्का राज्य में तलकीटना में एक बिल्ली मेयर बनी, वो भी पूरे 15 साल तक अपने पद पर रही। सवाल नंबर 22, क्या पैरालिसिस का कोई इलाज है? दोस्तों, पैरालिसिस का कोई इलाज नहीं है। दिमाग के जिस क्षेत्र में सप्लाई टूट जाती है वह मृत्यु स्थिति में आ जाता है और वह जिस हिस्से को कंट्रोल करता है, शरीर का वह हिस्सा काम करना बंद कर देता है। खून की वहां पुनः सप्लाई शुरू होना असंभव होता है। इलाज तो बस इस बात का होता है कि अटैक फिर ना हो जाए और वहां कहीं और अंग बेकार न कर दे। सवाल नंबर 23, किस देश में पुरुषों का रेप होता है? दोस्तों, हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां महिलाओं से अधिक पुरुषों का रेप होता है। सवाल नंबर 24, ट्रेन में साधु संतों से टीटी टिकट क्यों नहीं मांगता? दोस्तों, साधु संतों से टिकट न मांगने का एकमात्र कारण टीटी द्वारा अधिक मेहनत न किए जाने की मंशा है। उन पर कार्यवाही करेंगे तो उनसे वैसे भी कुछ मिलने वाला तो है नहीं, उनका समय और खराब होगा। इस कारण टीटी उन पर कार्यवाही नहीं करते। अगर आरपीएफ से पकड़वा भी दे तो कारागार में रेलवे को ही उनके खाने पीने का प्रबंध भी करना पड़ेगा। इसलिए आरपीएफ वाले भी आंख मूंद लेते हैं या किसी स्टेशन पर उतार कर अपना समय बचाते हैं। सवाल नंबर 25, किस पत्थर की खिड़की के अंदर से सब कुछ देख सकते हैं लेकिन बाहर से नहीं देख सकते? दोस्तों, जैसलमेर के एक पुरानी हवेली में लगी पत्थर की जाली है जो कि पत्थर पर नक्काशी करके बनाई गई है। 17वीं सदी में बनी इस जाली को इस तरह से बनाया गया था कि अंदर से बैठे लोग बाहर सब कुछ देख सकते थे, लेकिन बाहर से अंदर बैठे लोगों को कोई नहीं देख सकता था। दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।